हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस से लेसन 1 से एक टॉपिक ले रहे हैं, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है पचना। जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उसको जब पचाते हैं तो वो डाइजेशन कहलाता है। योर बॉडी कैन नॉट यूज़ द फूड एज दे आर। हमारा जो शरीर है, भोजन जो हम लोग खाते हैं जिस रूप में होता है उसी रूप में हम उसे यूज नहीं करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर ब्रोकन डाउन इन ए सिंपलर फॉर्म इन आवर बॉडी। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होता है, जो हम लोग खाते हैं, वह ब्रेक हो जाता है अपने सिंपलर रूप में हमारे बॉडी में। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। यही डाइजेशन कहलाता है। तो सिंपल रूप में हम यह समझेंगे कि जो भी भोजन हम खाते हैं, जो दिखता है, हम उसे उसी रूप में यूज नहीं करते हैं, और जो हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाता है, पूरी तरह से टूट के अपने सिंपलर रूप में आ जाता है, और यही डाइजेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव ऑर्गन इन आवर बॉडी आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, जो हमारे भोजन को पचाने में जो ऑर्गन, जो अंग काम करता है, उनके नाम है माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। योर टीथ ग्राइंड द फूड यू ईट इनटू ए पेस्ट। तो डाइजेशन की शुरुआत होती है माउथ से, क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं उससे टीथ सबसे पहले तोड़ के छोटे छोटे पीस कर देता है और पेस्ट बना देता है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विथ सलीवा। और जो हमारी जीभ होती है वह उस भोजन को पूरी तरह से सलीवा, जो लार होता है, उसके साथ भोजन को मिक्स कर देती है। स्पेशल ऑर्गन इन एंड अराउंड द माउथ प्रोड्यूस ए जूस। तो एक स्पेशल ऑर्गन होता है हमारे मुंह के चारों ओर, जो जूस प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड द सलीवा। और इस जूस को सलीवा कहते हैं, जिसे हम लोग देहाती भाषा में लार कहते हैं। विच हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो भोजन को पूरी तरह से सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है, और स्टार्च जो होता है उसका डाइजेशन शुरू कर देता है। द फूड पासेस थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब। फूड जो है उसके बाद वो एक लॉन्ग ट्यूब से पास होता है, जिसे ऑयसेफागस कहते हैं, टू स्टमक। और वो स्टमक मीन्स पेट में जाता है। योर स्टमक इज लाइक ए मस्कुलर बैग। हमारा जो पेट है वह एक मस्कुलर बैग की तरह है, थैले की तरह है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स। यह हमारे भोजन जो भी हम खाते हैं उसे कई घंटों तक स्टोर रखता है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इन द फूड। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है हमारे पेट के अंदर भी, उसे वो भोजन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है। भोजन में जो भी प्रोटीन होता है उसे वो निकाल लेता है ब्रेक डाउन करके। द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद पेट से जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब वेयर द फूड इज मिक्सड विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। और जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, यह एक लंबी ट्यूब होती है जहाँ पर फूड जो है एक और ही अलग तरह का डाइजेस्टिव जूस से मिल जाता है। वन स्पेशल डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। एक स्पेशल डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे हम लोग बाइल कहते हैं साइंस की भाषा में। इज मेड इन द लीवर। और वो डाइजेस्टिव जूस जो बाइल है वह लीवर में ही बनता है। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स। यह फैट्स जो हम लोग खाते हैं उसे यह डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट ब्रेक्स अप बिग ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो जो भी हम लोग तेल वगैरह का सामान खाते हैं, घी वगैरह का सामान खाते हैं, उसे यह छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। द डाइजेशन ऑफ योर फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी डाइजेशन जो शुरुआत होता है माउथ से, उसका अंतिम जो है वह कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टाइनी ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है वह टाइनी ब्लड वेसल्स
में एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, मीन्स वहाँ वो सोख लिया जाता है। और वो ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्स में, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की ओर जो चारों परत है वही उसका वॉल हो गया। दीज फूड वेसल्स कैरी द फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये फूड वेसल्स जो है वह इस भोजन को हमारे शरीर में चारों ओर वो ले जाता है, मीन्स भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता होगा उसे वह पूरे शरीर में वो फैला देता है। नॉट ऑल द फूड वी ईट कैन बी डाइजेस्टेड। जितना भी हम लोग भोजन खाते हैं वह सभी पचता नहीं है। द वेस्टेज और अनडाइजेस्टेड पार्टिकल मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से आ जाता है। Here water from the food is absorbed and the undigested food is thrown out of the body through the anus। और यहाँ पर क्या होता है कि फूड से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वह हमारे शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। थिंग्स टू कीप इन माइंड, ईट प्रॉपर मील एट द करेक्ट टाइम। सही टाइम पर भोजन हमें करना चाहिए और प्रॉपर मील लेना चाहिए। चेव योर फूड वेल, और भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। ईट इन अ क्लीन प्लेस, साफ स्थान पर खाना चाहिए। डू नॉट ईट स्नैक्स बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में कोई स्नैक्स नमकीन वगैरह नहीं खाने की आदत लगानी चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ईट अ हेल्दी बैलेंस्ड मील, हमेशा जो है वह एक हेल्दी बैलेंस्ड संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स शामिल हो। क्लीन योर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील, भोजन करने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह साफ करना चाहिए जिससे कि कोई भी कण दांतों के बीच में फंसकर नहीं रह जाए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और सबसे महत्वपूर्ण पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा जिसमें हमने डाइजेशन का टॉपिक लिया और उसे सही तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।